राधे राधे भक्तों, आज हम सुनेंगे होलिका और भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने राम नाम छुड़वाने के लिए अनेकों कष्ट दिए, परंतु अपना उद्देश्य नहीं बदला। भक्त प्रहलाद दृढ़ रहा तो परमात्मा ने पल पल उसकी रक्षा की। प्रहलाद को अक्षर ज्ञान तथा भक्ति ज्ञान के लिए उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप ने शहर से बाहर बनी पाठशाला में भेजा, जहाँ पर दो पादे अध्यापक यानी आचार्य, एक साना तथा दूसरा मूर्खा पढ़ाया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। हिरण्यकश्यप के आदेश से सबको हिरण्यकश्यप नाम जपना करने का मंत्र बताते थे। कहते थे कि राम विष्णु नाम नहीं जपना है या अन्य किसी भी देवता का नाम नहीं जपना है। हिरण्यकश्यप ही परमात्मा है। प्रहलाद भी अपने पिता का नाम जाप करते थे। यदि कोई हिरण्यकश्यप के स्थान पर राम राम या अन्य नाम जो प्रभु के हैं जपा करता मिल जाता तो उसे मौत की सजा दी जाती। पाठशाला के रास्ते में एक कुम्हार ने मटके पकाने के लिए आवे में रखे थे, लकड़ी तथा उपलों से ढक रखा था। सुबह अग्नि लगानी थी। रात्रि में एक बिल्ली ने अपने बच्चे उसी आग के मटके में दे दिए। प्रातः काल बिल्ली अन्य घर में भोजन के लिए चली गई। कुम्हार ने आवे को अग्नि लगा दी। आग प्रबल होकर जलने लगी। कुछ समय पश्चात बिल्ली आई और अपने बच्चों को आपत्ति में देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। कुम्हारी को समझते देर ना लगी। वह भी परमात्मा से अर्ज करने लगी और रोने लगी, हे प्रभु, हे राम, हमारे को महापाप लगेगा, इस बिल्ली के बच्चों की रक्षा करो। बार बार यह कहकर पुकार कर रही थी। उसी समय ये भक्त प्रहलाद उसी रास्ते से पाठशाला जा रहा था। कुम्हारी को रोते हुए देखा तो उसके निकट गया। वह, हे राम, हे विष्णु, हे भगवान, हे परमात्मा, इन बिल्ली के बच्चों को बचाओ, हमारे को पाप लगेगा, कह रही थी। प्रहलाद ने उस माई से कहा कि हे माता, आप राम का नाम मत लो, मेरे पिताजी का नाम लो, नहीं तो आपको मार डालेगा। कुम्हारी ने बताया कि इस आवे में बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, हमारे को पाप नहीं चढ़ाना। भगवान से इन बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इस भयंकर अग्नि से राजा हिरण्यकश्यप नहीं बचा सकते, परमात्मा ही बचा सकते हैं। प्रहलाद भक्त ने कहा, माई, जब आप घड़े निकालें तो मुझे बुलाना। ऐसी शीतल हवा चली कि अग्नि बुझ गई। कहते हैं कि 1 महीने में आवे में रखे मटके पकते थे। उसी समय ये 2 दिन में आव पक गया। प्रहलाद भक्त को बुलाया गया। आवे से मटके निकाले गए। जिस मटके में बिल्ली के बच्चे थे वह घड़ा कच्चा था। बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित थे। अन्य सब घड़े पके हुए थे। यह दृश्य देखकर प्रहलाद ने मान लिया कि ऐसी विकट परिस्थिति में मानव कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही समर्थ है। कुमारी से भक्त प्रहलाद जी ने कहा कि माता जी, यदि भगवान ने बिल्ली के बच्चे बचा दिए तो मैं भी परमात्मा का ही नाम जपा करूँगा, अपने पिता का नाम जाप नहीं करूँगा। उस दिन के पश्चात प्रहलाद भक्त राम का नाम जाप करने लगा। यह घटना सतयुग की है। श्री रामचंद्र पुत्र दशरथ जी का तो जन्म भी नहीं हुआ था। जब साना तथा मूर्खा अध्यापकों को पता चला कि प्रहलाद राम का नाम जाप करता है तो उसे बहुत समझाया कि आप हिरण्यकश्यप राजा का नाम जाप किया करो। प्रहलाद ने कहा कि गुरुदेव, मेरे पिता मानव है, राजा है, परंतु भगवान नहीं है। विशेष परिस्थिति में परमात्मा ही रक्षा करता है। जीव कल्याण भी परमात्मा से हो सकता है। राजा जनता को क्या देता है, उल्टा कर लेता है। परमात्मा सबका पालन करता है, वर्षा करता है तो धन दाने से मानव परिपूर्ण होता है। राजा होना अनिवार्य, परंतु अन्यायी नहीं होना चाहिए।
राजा कानून व्यवस्था बनाने के लिए बनाया जाता है। प्रजा की बदमाशों से सुरक्षा करना राजा का परम कर्तव्य है। राजा को परमात्मा की भक्ति से ही राज्य प्राप्त होता है। राजा यदि प्रजा को तंग करता है तो परमात्मा उसे दंड देता है, नरक में डालता है, फिर पशु पक्षियों की योनियों में कष्ट उठाता है। इसलिए राजा कोई भी परमात्मा का नाम लेना चाहिए, परमात्मा से डरकर काम करना चाहिए। साना ने कहा, राजकुमार आप हमारे शिष्य हैं, गुरु नहीं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद ने कहा, क्षमा करो गुरुदेव, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रहा, राजा का धर्म बता रहा हूँ। मूर्खा पांडे ने कहा, हे राजकुमार, यह ज्ञान आपको किसने करवाया? प्रहलाद ने कहा, गुरुदेव, मुझे पिछली याद आ गई। जब मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझे परमात्मा की महिमा तथा मानव कर्तव्य बताया था। मुझे नाम भी जाप करने को दिया था। अब मैं वही सब जाप किया करूँगा। साना मूर्खा पंडितों ने राजा को बताया कि आपका पुत्र राम का नाम जाप करता है, हमारी बात नहीं मानता। हम शिक्षा देते हैं तो हमारे को ही ज्ञान सुनाने लगता है। हिरण्यक कश्यप ने बुलाकर राम का नाम न जपने को कहा तो प्रहलाद ने स्पष्ट कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचाता है, मानव समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों से उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं होता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, वह समर्थ है। यह बात सुनकर प्रहलाद से अहंकारी हिरण्यक कश्यप क्रोध से लाल हो गया। नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से और जंगल में सांपों में डाल आओ, सर्प के डसने से मर जाएगा। ऐसा ही किया, परंतु प्रहलाद मरा नहीं, सर्पों ने डसा नहीं, आराम से सो गया। सुबह धूप से बचने के लिए सर्प प्रहलाद भक्त पर अपने फन फैलाकर छाया करे हुए थे। राजा ने कहा कि जाओ जंगल से शव उठा लाओ। सिपाही गए तो प्रहलाद सुरक्षित था। सर्प इधर उधर चले गए। सिपाहियों ने सब देख लिया था। प्रहलाद को मरा जानकर उठाने लगे तो प्रहलाद अपने आप उठ खड़ा हुआ। प्रहलाद की आयु 10 वर्ष थी। फिर पर्वत से फेंकवाया गया। प्रहलाद फूलों के घने पौधों के ऊपर जा गिरा पर मरा नहीं। फिर प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भाई हिरण्यक कश्यप की आज्ञा से चिता के ऊपर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। होलिका के पास एक चादर थी, उसको ओढ़कर यदि अग्नि में प्रवेश कर जाएं तो जलता नहीं था। उस चादर को ओढ़कर अपने को पूरा ढककर प्रहलाद को उससे बाहर गोद में बैठा लिया। कहा, बेटा देख, मैं भी तो बैठी हूँ, कुछ नहीं होगा, तेरे को अग्नि नहीं लगेगी। तब अग्नि लगा दी गई। परमात्मा ने शीतल हवा चलाई, तेज आंधी आई। होलिका के शरीर से चादर उड़कर प्रहलाद भक्त को पूरा ढक लिया। होलिका जलकर राख हो गई। भक्त को आँच नहीं लगी। प्रहलाद जी का विश्वास बढ़ता चला गया। ऐसे ऐसे 84 कष्ट भक्त को दिए गए, परंतु परमात्मा ने भक्त के विश्वास को देखकर उसके दृढ़ता से प्रसन्न होकर उसके पतिव्रत धर्म से प्रभावित होकर प्रत्येक संकट में सहायता की। हिरण्यक कश्यप ने श्री ब्रह्मा जी की भक्ति करके वरदान प्राप्त कर रखा था कि मैं सुबह मरूं, ना शाम मरूं, दिन में मरूं, ना रात्रि में मरूं, बाहर महीने में किसी में ना मरूं, न अस्त्र से ना शस्त्र से मरूं, पृथ्वी पे ना मरूं, आकाश में ना मरूं, ना पशु से मरूं, ना पक्षी से मरूं, कीट से मरूं, ना मानव से मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। हिरण्यक कश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए एक लोहे का खंभा अग्नि से गर्म करके तथा तपाकर लाल कर दिया। प्रहलाद जी को
उस खंबे के पास खड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या तेरा प्रभु इस तपते खंबे से भी इससे तेरी जलने से रक्षा कर सकता है। हजारों दर्शक यह अत्याचार देख रहे थे। प्रहलाद भक्त भयभीत हो गए कि परमात्मा इस जलते खंबे में कैसे आएगा। उसी समय ही प्रहलाद ने देखा कि उस खंबे पर बालू कीड़े भूरे रंग की छोटी छोटी चींटियां चल रही थी और पंक्तिबद्ध बनाकर पंक्ति में चल रही थी, ऊपर नीचे आ जा रही थी। प्रहलाद ने विचार किया कि जब ये चींटियां नहीं जल रही तो मैं भी नहीं जलूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रहलाद इस खंबे को दोनों हाथों से पकड़ लिपट, देखूं तेरा भगवान तेरी कैसे रक्षा करता है। यदि खंबा नहीं पकड़ा तो देख ये तलवार इससे तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। डर के कारण प्रहलाद जी ने परमात्मा का नाम स्मरण करके खंबे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके अंदर से नरसिंह रूप धारण करके प्रभु प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप भयभीत होकर भागने लगा। नरसिंह प्रभु ने उसे पकड़कर अपने गोडों पर पास हवा में लटका दिया। हिरण्यकश्यप चीखने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, मैं कभी किसी को नहीं सताऊंगा। तब प्रभु ने कहा, क्या मेरे भक्त ने तेरे से क्षमा याचना नहीं की? हे अपराधी, देख, न मानव हूँ, न पशु, न आकाश है, न पृथ्वी पर, न सुबह है, न शाम है, न 12 महीने 13वां महीना है, न अस्त्र से न शस्त्र मेरे पास है, न घर के अंदर ना घर के मध्य में खड़ा हूँ, ना घर में हूँ, ना बाहर हूँ, अब तेरा अंत है। यह कहकर नरसिंह भगवान ने उस राक्षस का पेट फाड़कर आंतें निकाल दी और जमीन पर उस राक्षस को फेंक दिया। प्रहलाद को गोद में उठाया और जीभ से चाटा। उस नगरी का राजा प्रहलाद बना। विवाह हुआ, एक पुत्र हुआ जिसका नाम बेलोचन रखा गया। उस बेलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें परमात्मा वामन रूप बनाकर एक ब्राह्मण के रूप में आए और 3 पैर जमीन दान मांगी। भगवान ने एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली तथा दूसरे पग में स्वर्ग, तीसरे पग के लिए स्थान मांगा तो बलि ने कहा कि यह मेरी पीठ पर रखो। यह कहकर पृथ्वी पर मुख के बल लेट गया। तब प्रभु ने खुश होकर कहा कि मांग, क्या मांगता है? बलि ने कहा कि मैंने इंद्र के राज्य के लिए 100 यज्ञ की है। भगवान बोले, इस इंद्र को अपना शासनकाल पूरा करने दो, फिर आपको इंद्र शासन देंगे। आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए, इसलिए अभी इंद्र को पद से नहीं हटा सकते। फिर भी आपने मेरे को सर्वस्व दे दिया, इसलिए इसके पश्चात तेरे को इंद्र शासन दिया जाएगा। तब तक तेरे को पाताल लोक का राजा बनाता हूँ, वहाँ राज्य करो। मैंने इंद्र से उसका राज्य बनाए रखने का वचन दिया है। बलि ने कहा कि एक मेरी शर्त है, उसके लिए वचन दे। भगवान ने कहा कि बोलो। बलि ने कहा कि जब तक मैं पाताल में रहूँगा तब तक आप इसी वामन रूप में मेरे द्वार के बाहर खड़े रहोगे। भगवान ने कहा, तथास्तु। भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि को पाताल का राज्य प्रदान किया गया। भक्त प्रहलाद जी ने अपने धर्म कर्म पर डटे रहे, यानी पतिव्रता धर्म का पालन करके अटल रहे, तो परमात्मा ने सहायता की। जब तक सूरज चांद रहेगा, महापुरुषों का नाम ऐसे ही रोशन रहता रहेगा। बोलो भक्त प्रहलाद की जय।